Hello dear students, welcome to today's video. Let us see today's question. The Cannizzaro reaction is a type of hydrolysis reaction, disproportionation reaction, substitution reaction या फिर addition reaction. आइए सबसे पहले Cannizzaro को देख लेते हैं वो क्या होता है और फिर इसका टाइप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. Now Cannizzaro reaction is a characteristic of carbonyl compounds. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है. ठीक है, यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करने वाला है कार्बोनाइल के कार्बन पर. बट इट इज़ वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक टू दोज कार्बोनिल कंपाउंड, दोज एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता. ठीक है, तो अगर आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, ये कार्बोनाइल का फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इसका जो नेक्स्ट कार्बन होता है अल्फा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए. ऐसे वाले जो भी एल्डिहाइड्स होंगे वो सारे के सारे आपके कैनिज़ारो दे सकते हैं. ठीक है, द अदर वंस कैन गिव एल्डोल कंडेंसेशन. तो ये तो हो गया कैनिज़ारो के बारे में कि हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराने वाले हैं वाले कार्बोनाइल कार्बन पर विच ऑन दोज एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन. इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में करते हैं बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. और उसके बाद आपको यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो आपका एक एल्कोहल मिलता है एंड एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है. दिस इज एवरी टाइम हैपन्स विद दिस कैनिज़ारो रिएक्शन. बेंजल्डिहाइड के साथ आपको बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा और बेंजोइक एसिड मिलेगा. फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मीथेनॉल, फॉर्मिक एसिड, ऐसे करके आपको मिलता है. अब यहाँ पर जो हो रहा है इस रिएक्शन में आप देखोगे जो आपका रिएक्टेंट होता है उसके हम 2 मोल्स यूज़ करने वाले, मतलब सेम ही रिएक्टेंट को 2 बार रिएक्ट करवाते हैं. ठीक है, थ्रू आउट द मैकेनिज्म. तो और उसके बाद हमको ये मिलता है. अब आप रिएक्शन में देखोगे तो ये जो एल्डिहाइड है इट इज़ गेटिंग रिड्यूस. यहाँ पर आप देखोगे रिडक्शन हो रहा है. एल्डिहाइड का जब भी रिडक्शन होता है यू विल गेट एल्कोहल, और यहाँ पर आप देखोगे इट इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज. तो सेम मॉलिक्यूल, सेम कंपाउंड, सेम रिएक्टेंट इज गेटिंग रिड्यूस्ड ऑल्सो एंड गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड ऑल्सो. इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक को ऑक्सीडाइज कर सकते हो, एक को रिड्यूस कर सकते हो. इट इज़ नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में आपके पास 2 रिएक्टेंट होते हैं, जहाँ पर एक का रिडक्शन होता है, एक का ऑक्सीडेशन होता है. यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है, वही ऑक्सीडाइज हो रहा है और वही रिड्यूस होकर 2 प्रोडक्ट दे रहा है, इसीलिए इसको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं. हर जगह पे आपको यही होता दिखाई पड़ेगा. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, so disproportionation reaction, option number B will be the right answer for this question. Thank you.